हेलो बापू। लाडो, कैसा खेल खेला है तकदीर ने। बाप और बेटी दोनों अकेले पड़ गए। यहाँ हमारे पास परोसने के लिए कोई ना है, वहां तारे पास परोसने वाला ना है। बस इस बात का संतोष है कि अगले साल तारे साथ ऐसा ना होगा। हमारी लाडो के साथ सिवसा होंगे, उसकी पीज सोनी ना जावेगी। इसमें मेरे पति का मतलब जगत का नाम भी लिख दीजिएगा। आनंदी, तेरी मेहंदी अभी पूरी नहीं हुई, ला मैं पूरी कर देता हूँ। भागो, मैंने आनंदी से गलत कहा कि हमारे पास परोसने के लिए कोई ना है। तू है ना हमारे पास हमेशा की तरह। मैं जानू तू तू यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। तू कैसे जा सके हमारे को छोड़ के। इसलिए मैंने जेब बनाया थारे लिए तीज के वास्ते। और मैं जानू तू ये जैसा भी है इसे खा लेगी, क्योंकि तुम्हारे को खुश देखना चाहे ना। आनंदी उठ बेटा, सिंजारा खा ले। नहीं खाना। अरे बेटा फिर पूरा दिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आज व्रत है ना, तुझे सोने की पालकी नहीं चाहिए। उठ जा, आजा। Dr. Gauri, have lunch with us. बहुत भूख लग रही थी।
सॉरी यार, मैं भूल ही गई थी कि आज मेरा व्रत है। व्रत किस बात का? वो पति की लंबी उम्र और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए। इसे तीज का व्रत कहते हैं। तो ये व्रत आपके पतिदेव ने भी रखा है या फिर मैरिज लाइफ में खुशियां बनाए रखने के लिए सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही डाल रखी है? Forget it. व्रत और पति, अरे फास्ट में पतियों के लिए बढ़िया खीर पूरियां हम बनाए और भूखे भी हम ही रहे। बट सीरियसली, हैट्स ऑफ टू यू गौरी। आई मीन, डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, घर को भी संभालती हो, यहाँ पे ड्यूटी भी करनी है क्योंकि आपके कंसंट्रेशन पर लोगों की जिंदगी टिकी है, और उसके ऊपर से फास्ट भी। वाओ, ग्रेट। अब इतना बड़ा भी कुछ नहीं है, हो जाता है मैनेज, और एक ही दिन की तो बात है। पर सच्ची बताना, भूख नहीं लगी? इतनी भूख लगी है कि आधी दुनिया का खाना खा जाऊं, पर खाऊंगी नहीं। और यहाँ रहकर ना मेरी भूख और बढ़ने लगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं फटाफट यहाँ से निकल लूं। हे डॉक्टर गौरी, कम बैक, कम बैक। मैं नहीं, तुम्हारे आलू के पराठे तुम्हें बुला रहे हैं। लाडो, अब तीज माता की कथा सुन। तो बोलो तीजा माता की जय। सावण सोरंगो आयो जी कोई, आई आई सावणी री तीज राज, ले रियो ले दो जी। सावण सोरंगो आयो जी कोई, आई आई सावणी री तीज राज, ले रियो ले दो जी राज। तो चंद्रदेव दर्शन देवेंगे तो व्रत खुलेगा सबको। देवी माँ खुश रखें। आनंद जी, वो रश्मि है ना, वो बीमार पड़ गई और उसे उल्टियां भी हो रही है। उसके माँ बाप वो घर पे नहीं है, वो पड़ोसी गांव में गए किसी रिश्तेदार से मिले। एक मिनट। हाँ हेलो लाल सिंह, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ ना प्लीज। मेरे स्कूल की एक बच्ची बहुत बीमार पड़ गई है, मैं बस उसे लेकर ही आ रही हूँ। हाँ दादी साहब, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आनंदी, पर तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लाल सिंह पहुंच रहा है ना अस्पताल, देख लेगा वो। नहीं ताई जी, वो बहुत छोटी है, रश्मि अकेले घबरा जाएगी, उसे जरूरत है मेरी। मैं चांद निकलने से पहले वापस आ जाऊंगी, ठीक है? चल। भगवान ने क्या मुझे टॉर्चर करने के लिए चांद को निकलने से मना कर रखा है?
रोज जब कोई काम नहीं होता तो शाम को ही निकल आता है। जब भूख के मारे मरी जा रही हूँ तो निकल ही नहीं रहा है। सबके नखरे। गौरी बेटा ऐसे नहीं बोलते। कहते हैं कि जितनी आप भूख के बारे में बातें करो चंद्रदेव रूठते हैं और फिर दर्शन ही नहीं देते। गौरी तुम जितना सोचोगी तुम्हारी भूख उतनी ही बढ़ेगी। अब बार बार चांद को कोसने से होगा क्या? तुमने पूरा दिन तो निकाल दिया है ना, कुछ टाइम और बचा है वो भी निकल जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये सब कहना बहुत आसान है ना, क्योंकि फास्ट तुमने नहीं मैंने रखा है। मेरी जो हालत हो रही है मैं ही जानती हूँ। चल मेरे साथ। कहाँ? मैं तो खाने जा रहा हूँ, तू भी चल। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन अगर खा लिया तो सोने की पालकी ना मिलेगी मुझे। तू मत खा, लेकिन मैं तो खाने जा रहा हूँ। मैंने तो बापू साहब से अपनी बीनने के लिए व्रत रखना सीख लिया, पर तू माँ जैसी बिल्कुल ना है, एकदम स्वार्थी, चट से निवाला निकल गई, है ना? आपने भी? हाँ तो सुबह से भूखा हूँ मैं। फिर वो झूलने के समय मिठाई वो तो मुझे दे दी थी भाई सना, मैंने दो खाई। आनंदी चलो तू भी रस्म निभा, तो जगह को अपने हाथों से खिला। ये घर की लाइट ऑन कैसे है? छोटी माँ के हलवे की खुशबू यहां कैसे? छोटी माँ। शिव छोटी माँ आप यहाँ? शिव माँ, What a pleasant surprise! आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि आप लोग आ रहे हैं? क्यों? बिना बताए आ गए, कोई गलत किया क्या? कलेक्टर साहब से परमिशन नहीं ली, कोई कानून तोड़ दिया क्या? नहीं माँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि तुझे अपना राज छिपाने का मौका मिल जाए। हाँ? राज? कैसे राज? ये आप क्या कह रही हैं? सब ठीक तो है ना? दद्दू ठीक है? अच्छा, तो तुझे याद है कि तेरे एक दद्दू भी है? ये जानकर अच्छा लगा कि तू अपने परिवार वालों को अभी तक पूरी तरह भूला नहीं है। दीदी आते ही मत डांटिए बच्चे को। बच्चे जैसी तो हरकत इसने की नहीं, बड़ा हो गया है अभी। और मीनू, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया। ओके रिलैक्स, अब आप लोग बताएंगे हुआ क्या है? अरे क्या बताए? तू अपने दद्दू का हालचाल जानना चाहता है ना? तो जाके देख ले कि तेरी वजह से तेरे दद्दू को क्या हो गया है। जाके देख ले। दद्दू बिगड़ गया, छोटी माँ का
लाडला बिगाड़ा गया। दद्दू बिगड़ गया, बिगड़ गया। दद्दू आप ठीक तो हैं? मुझे क्या होगा है? क्या होगा मुझे? अरे बीमारी मेरी तरफ आती भी है ना तो दूर से सैल्यूट करती है और अबाउट टच करके वापस चली जाती है। डिसिप्लिन ही ऐसा है मेरा कुछ। पर तेरा डिसिप्लिन क्यों बदल गया? मेरे? क्यों? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ? अब ये ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है कलेक्टर। तेरे किस्से उदयपुर तक सुनने को मिल रहे हैं। किससे? मेरे किस्से? मेरे कौन से किस्से आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं? वही तो तुझसे हम लोग पूछ रहे हैं शिव। अरे बोल भी दे बेटा। अब हम लोग कुछ बोलेंगे फिर तुझे शर्म आएगी। इससे तो अच्छा है कि तू ही बोल दे। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मुझे बता दीजिए कि मुझे बताना क्या है, फिर मैं बता दूंगा। क्या? तो बता दो वो कौन है। कौन? वो कौन? अब तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। हाँ? अब तो इसे मैं भी नहीं बचा पाऊंगी दीदी। अब सीधे सीधे पूछने पर भी देखिए कैसा भोला बन रहा है। छोटी माँ, मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं मुझसे। मैं कोई भोला नहीं बन रहा हूँ। अच्छा, हम समझाते हैं। हाँ, भाई समझाने में तो मैं मास्टर हूं। मेरी बटालियन में एक कैप्टन था, कैप्टन राकेश नाथ। उस समय हम ऑपरेशन शिलोंग, समझ रहा बात है, ऑपरेशन शिलोंग पर थे। तो ये राकेश नाथ जो है ना, I tell you, ये तो पंजाबी और अंग्रेजी के सिवा कुछ समझता ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ? पापा जी, पापा जी, हम लोगों ने क्या तय किया था? इस बारे में बात करनी है शिव से। ओह हाँ, मैं do hell with this राकेश नाथ। आप मिस्टर शिवराज शेखर, हमें ये बताइए कि आपके दिल में एक लड़की के प्यार का फूल खिल उठा है। एक शब्द में जवाब चाहिए, हाँ या ना। लेकिन इसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? ये तो एक से ज्यादा शब्द होगा जवान। तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। पहली वार्निंग मिल गई है, अब जवाब दो। जवाब तो मिल गया है पापा जी। इसने ना थोड़ी कहा है, इसने कहा कि हमें कैसे पता चल गया। अच्छा ठीक है, मैं एक ही शब्द में जवाब देता हूं, हाँ। सुना, एक शब्द का जवाब। ग्रेट। तो हम पूछते नहीं तो तू बताता नहीं। तो सीधे लड़की से शादी करता, उसे घर ले आता और कहता मीट योर डॉटर इन लॉ। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दी आपको बताने वाला। इनफैक्ट मैं आज ही आपको फोन करके सब बताने वाला था। देखा दीदी, यही कहा था ना मैंने कि बिल्कुल यही कहेगा। मैं आज ही बताने वाला था। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं वाकई आप लोगों को बताने वाला था, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। वो क्या है कि उस लड़की की माँ गुजर गई, तो इसलिए, और इस वक्त वो काफी टूटी हुई सी भी है। आशिमा की माँ का देहांत हो गया? आशिमा की माँ? अरे पर वो तो बिल्कुल ठीक थी, उनको क्या हो गया? अभी तो तूने कहा चल बस। दद्दू, मैं आशिमा की माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तुमने अपने लिए जो लड़की पसंद की है वो आशिमा नहीं कोई और है। आखिर मामला क्या है शिवराज शेखर? अफवाहें सदा अधूरी जानकारी पर आधारित होती हैं। निकट से जानने पर जब सच उजागर होता है तो सोच स्वतः बदलने लगती है।